नवरात्रि का पर्व चल रहा था, तभी जिस थाने में जो एसएचओ तैनात थे उनकी पत्नी उन्हें फोन करती हैं कि ऐसा करो, छुट्टी लेकर के तुम घर आ जाओ, हमें नवरात्रि का व्रत पूर्ण करने के लिए हवन कराना है घर में। ये बात जब एसएचओ सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे घर पर और फिर बड़े ही श्रद्धा भाव से यज्ञ संपूर्ण करेंगे। अब एसएचओ जो अपने थाने में एक एसआई होता है, उनके नीचे जो कार्य करता है, अगर कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं तो फिर अब वो अपना चार्ज जो होता है वो उसी एसआई के लिए दे जाते हैं। अब वो अपने एसआई को चार्ज दे जाते हैं, उसके बाद घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी को लेकर के मार्केट पहुंचते हैं पूजा का सामान खरीदने के लिए। अब मार्केट में घूम रहे थे, सादा कपड़ों में थे, वर्दी थी नहीं, वर्दी तो ड्यूटी पर पहनते हैं और फिर अपने थाने की एरिया में वर्दी पहन करके घूमते हैं। लेकिन जब अपने घर जाते हैं तो नॉर्मल ही कपड़ों में वो गए थे और फिर मार्केट में गए थे तब भी नॉर्मल कपड़ों में गए थे। फिर उन्हें कौन समझे कि ये एसएचओ है, थाना अध्यक्ष है। उनकी पत्नी उनके साथ में थी, पत्नी खूबसूरत थी देखने में, लेकिन वहां के जो मनचले जो लड़के थे वो उनकी पत्नी को देख करके कभी सीटी बजाते हैं तो कभी उनके पास से होकर के निकलते हैं। ये दृश्य 2-4 बार तो एसएचओ देख चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कोई गौर नहीं दिया कि चलो होगा, देखा जाएगा, ऐसे तो न जाने कितने घूमते ही रहते हैं। अब एसएचओ इस बात पर फोकस तो कर रहे थे कि ज्यादा कोई परेशान करेगा तो फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अब एक लड़का आता है, वो मैडम से, उन्हीं की जो वाइफ होती है उनसे टकरा जाता है और उसके बाद में वो समझ जाते हैं कि ये काफी देर से मतलब सीटी भी बजा रहा है और कभी यहाँ पर इधर उधर घूम भी रहा है, टहल रहा है और ये बहुत ज्यादा अयासी कर रहा है। तभी एसएचओ साहब उसके लिए वो सबक सिखाते हैं उस मार्केट में कि वहां पर भीड़ लग जाती है, सभी लोग मार्केट वाले एकत्र हो जाते हैं और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं ऐसे ऐसे इस थाने में तैनात हूँ और एसएचओ हूँ, यहाँ पर छुट्टी लेकर के मैं आया था। और फिर उसके साथ में वो थाने में क्या हासिल होता है और फिर मार्केट वाले वो क्या कहते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी एक जाबाज एसएचओ की है, जो एसएचओ थाना अध्यक्ष भी कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरे थाने की बागडोर होती है और उसके अंडर में जितने भी हल्का इंचार्ज होते हैं, हल्का इंचार्ज कहने का मतलब होता है कि एसआई सब इंस्पेक्टर जो दरोगा होते हैं वो उन्हीं के अंडर में नीचे काम किया करते हैं, उन्हीं के आदेश से सारे काम होते हैं। मैन मुखिया एक एसएचओ थाने का होता है। अब वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन नवरात्रि का पर्व चल रहा था, तभी उनकी पत्नी उन्हें फोन करती हैं, कहती हैं कि तुम छुट्टी लेकर के 2 दिन के लिए घर आ जाओ और हमें मार्केट भी जानी है, कुछ शॉपिंग करनी है और पूजा पाठ का सामान भी लाना है और फिर हवन कराएंगे हम। जब नवरात्रि पूर्ण होंगे, दशहरे पर जब हवन होगा तो तुम्हें होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है तुम्हारा होना यहाँ। ये सुनकर के वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम आ जाते हैं। अब ऐसो वहां से छुट्टी लेकर के अपने जो थाने का चार्ज होता है वो अपने नीचे जो जूनियर होता है एसआई, उसे चार्ज दे करके छुट्टी पे 2 दिन की चले जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि अब तुम आ ही गए हो तो चलो बाइक लेकर के चलो, मार्केट चलते हैं, बहुत सामान खरीदना है। तब वो सादा कपड़ों में अपनी पत्नी को लेकर के मार्केट पहुंचते हैं। अब मार्केट में जब पहुंचे थे तो कहने लगे कि अब तुम थैला पकड़ो, मैं जो भी सामान खरीदूंगा इसमें रखता जाऊंगा। अब वो दुकान पर पहुंचे, वहां से उन्होंने कुछ सामान खरीदा, उसके बाद आगे चल दिए। वहीं पर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो आगे पूजा का सामान भी खरीदना है, इसलिए यहाँ से कुछ आइटम खरीद के पहले ही चलते हैं, फिर बार बार इधर नहीं आना पड़ेगा। अब वो अंदर जाने का विचार बना रहे थे, तभी वहां पर 2-3 लड़के आ जाते हैं और वो लड़के एसएचओ की जो पत्नी थी निर्मला देवी, उनको देख करके वो सीटी बजाने लगते हैं, क्योंकि वो देखने में काफी खूबसूरत थी, जवान थी। अब जब वो सीटी बजाते हैं तो एसएचओ उस समय तो उस बात को सहन कर लेते हैं कि चलो होगा कोई,
न जाने ऐसे जाने कितने रास्ते में घूमते रहते हैं। और फिर वो उतनी दबंगई दिखा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी एरिया में नहीं थे और ना ही वो ड्यूटी पर थे। एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण इंसान थे कि जब ड्यूटी पर नहीं थे और अपनी एरिया में नहीं थे। तो अब वो आगे बढ़ जाते हैं, तभी उस लड़के के साथ में 2 लड़के और आ जाते हैं, 3 लड़के हो जाते हैं। अब तो वो मैडम के कभी इधर से टच करके निकल जाते हैं तो कभी उधर से टच करके निकल जाते हैं। ये बात उनकी पत्नी भी फोकस कर रही थी, निर्मला देवी। वो सोच रही थी कि ये लड़के बहुत ज्यादा इधर उधर टहल रहे हैं, अगर मैं अपने पति से कहूं या ना कहूं। वो सोचती हैं कि मैं अपने पति से अगर कह दूंगी तो शायद बवाल हो जाएगा, वो इस बात को सहन नहीं करेंगे। यह विचार करके वो काफी देर तो अपने पति से कहती नहीं है। लेकिन जब कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब इंसान कुछ ना कुछ तो करता ही है। और वो एसएचओ जो थे, जिनका नाम ब्रजवीर सिंह था, वो अपने कार्य में लगे हुए थे, कभी इधर सामान खरीद रहे थे, कभी उधर खरीद रहे थे, और उनकी पत्नी को वो लोग परेशान कर रहे थे। जब वो परेशान हो जाती हैं तब वो कहती हैं कि ये 2-3 लड़के मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे हैं, कभी मेरी तरफ इशारा करते हैं तो कभी मेरी तरफ सीटी बजाते हैं और कभी मेरी तरफ आते हैं तो टच करके निकल जाते हैं। ये सुनकर के एसएचओ को बड़ा अजीब महसूस हुआ कि ये मन चले अपनी आदत से हमेशा मजबूर रहते हैं, ये मानने वाले नहीं है ऐसे। तब उन्होंने उस लड़के को बुलाया और कहा, अरे भाई तुम क्यों परेशान कर रहे हो, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, तुम क्या चाहते हो, और फिर हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तुमसे जो तुम इस तरह से यहाँ पर सीटी बजा रहे हो और बच्चों के लिए परेशान कर रहे हो। तभी वो कहता है कि अरे तुझे क्या पता है, ऐसी मैडमों से तो आनंद आता है और हम लोगों को तो बहुत ही ज्यादा आनंद आता है इन्हें छेड़ने में, इनसे टच होने में, बस यही तो जिंदगी है मौज मस्ती की। ये सुनकर के उनके शरीर में, तन बदन में आग लग जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि देखो तुम्हें मौज आती है, तुम अपना काम करो जाकर के, और हमारे बच्चों से बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें जहां मजा आता है वहां करो जाकर के, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हमने कुछ कहा है आपसे। अब वो कहां मानने वाले, कहते हैं कि नीच अपनी नीचता से कभी बाज तो आता नहीं है। तभी उसके साथ जो 2 लड़के और होते हैं वो भी और ज्यादा परेशान करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। अब तो इधर से निकलते हैं, तब साइट मार करके निकलते हैं, उधर से निकलते हैं। ये दृश्य देख करके अब एसएचओ पर रुका नहीं गया, तभी वो उस लड़के को पकड़ के दे दनादन वहीं कर देते हैं मार्केट में। अब मार्केट में अब तो उनके बीच में कुत्तम कुत्ता होने लगती है। उधर वो 3 लड़के थे और इधर एसएचओ अकेले थे, अब वो भी सादा कपड़ों में। उन्हें क्या पता था कि ये थाने के एसएचओ हैं। तीनों के बीच में खूब झड़प होती है, खूब मारा कुटी होती है। तभी मार्केट वाले आ जाते हैं और मार्केट वाले बीच बचाव कर देते हैं। और मार्केट वाले उन लड़कों को दोषी ठहराने लगते हैं, कहते हैं कि ये लड़के यहीं पर घूमते रहते हैं, ना जाने कितने लोगों की ये जेब काटते हैं और बस इनका यही काम है, सीधे व्यक्ति की जेब काट लेते हैं। कोई सीधा साधा मिल गया उसे डरा धमका करके उससे पैसे ठग लेते हैं, मारकूट करते हैं, और जो लड़कियां महिलाएं आती हैं उनके साथ में बदतमीजी करते हैं। ये गट्टी काट हैं, इनको तो सबक मिलना ही चाहिए। तभी एसएचओ वहां की एरिया का नंबर निकालते हैं जो नजदीकी में पुलिस स्टेशन होती है, और अपना पूरा एड्रेस देते हैं कि मैं ऐसे फलाने थाने में एसएचओ पद पर तैनात हूं, इंस्पेक्टर। तब वहां की पुलिस फोर्स एक गाड़ी आ जाती है, और जैसे ही गाड़ी आती है तब वो अपना परिचय देते हैं कि मैं ही ब्रजवीर हूं, और ये लड़के काफी देर से मेरी वाइफ को परेशान कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। तब पुलिस उनको तुरंत अपनी कस्टडी में लेती है, तीनों लड़कों को, और फिर थाने लेकर के जाती है और उनसे कहते हैं, उस थाने के एसओ जो आए थे, कि तुम भी थाने आ जाना। अब वो आइटम तो नहीं खरीदते हैं, फिर उन्हीं के साथ वो अपनी बाइक से थाने पहुंचते हैं। और थाने पहुंचने के बाद में भाई स्टाफ का मामला पड़ जाता है, और फिर वो गट्टी काट थे, उनकी पुलिस को पहले भी सूचना का भी मिल चुकी थी कि ये कौन सी नस्ल के लोग हैं और किस तरह से ये लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं, यात्रियों को परेशान करते हैं, मार्केट में आने वालों को। तो पुलिस भी उनकी तरफ हमदर्दी नहीं दिखाती, और इधर स्टाफ का मामला पड़ जाता है तो पुलिस फिर उनके लिए अच्छी तरह से धोती है, उनकी रिपेयर करती है थाने में, और फिर उनके खिलाफ
ये लूटपाट का और छेड़छाड़ी का कई धाराओं में मुकदमा उनके खिलाफ लिखा जाता है और पुलिस उन्हें जेल भेज देती है। फिर एसएचओ साहब वहां से मिल करके अपनी पत्नी को लेकर के पुनः मार्केट जाते हैं, वहां से सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद पुनः लौट करके अपने घर आते हैं और बड़े आनंद के साथ में जो नवरात्रि का हवन होता है उसे पूर्ण करवाते हैं। उनकी पत्नी व्रत खोलती हैं और खोलने के बाद में पुनः वो लौट करके अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। तो साथियों, ये समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कुछ मनचले जो होते हैं वो अपनी नीचता से कभी बाज नहीं आते। उन्हें कोई भी काम मिले, चाहे लड़की छेड़ने का मिले, चाहे किसी की पैसे चुराने का मिले, बस वो इसीलिए शैतान घूमते रहते हैं। और फिर एसएचओ साहब ने उनके साथ में सही किया या गलत किया, जो भी आपकी राय है अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।